तो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एएसओ पब्लिकेशन की तरफ से आने वाली रामबाण की रेलवे जीके की बुक को। इस बुक में टीसीएस द्वारा टोटल पूछे गए 17,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस का कंपाइलेशन है, जो 2015 से 2024 के बीच में पूछे गए हैं रेलवे के अलग अलग एग्जाम्स में। इस बुक का कंटेंट थ्योरी, चैप्टर वाइज, वन लाइनर और एमसीक्यू फॉर्म में दिया गया है। इससे पहले इस चैनल पे इस बुक के हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और मोस्ट 1500 रिपीटेड क्वेश्चंस को करा दिया गया है, जो कि आपके आने वाले रेलवे एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, वो करा दिए गए हैं। और चैनल पे प्राचीन भारत यानी प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास, इन दोनों को भी कंप्लीट करा दिया गया। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। सारी वीडियोस का पीडीएफ आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी आधुनिक इतिहास के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको ब्रिटिश काल, 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन, ये 3 चैप्टर इस वीडियो में करवाऊंगा। और ये इस वीडियो का पार्ट 1 होने वाला है, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा लंबा इसमें दिया गया है। तो पार्ट 1 में मैं ये सब कराऊंगा और पार्ट 2 में मैं चैप्टर नंबर 15 को डिस्कस करूंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए चलिए अपनी वीडियो की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर 12 संबंधित है ब्रिटिश काल से। तो पहला क्वेश्चन दिया है, पहला क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा अंतरदेशीय उत्प्रवास अधिनियम, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट लागू किया गया वर्ष 1859 में। वह अधिनियम जिसके अंतर्गत बागान मजदूरों की बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। अंतरदेशीय आव्रजन अधिनियम 1859। नेक्स्ट है, बंगाल राज्य बंदी विनियम यानी बंगाल विनियमन थर्ड को पारित किया गया वर्ष 1818 में। अगला क्वेश्चन है, 1850 में अंग्रेजों ने किसकी अवधारणा पेश की जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था के रेल परिवहन संरचना को काफी प्रभावित किया? रेल परिवहन। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 में के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन में ब्रिटिश काल के दौरान हुई, मद्रास के। 1793 में किसके द्वारा, किस वायसराय के शासनकाल में बंगाल की स्थायी बंदोबस्त लागू की गई? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। अगला क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में स्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया? 1793 में। हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण की कौन सी विधि विकसित की थी? महलवाड़ी प्रणाली। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। 1853 में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है, जिसने लोगों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए सक्षम बनाया, रेल मार्ग। में शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है, बॉम्बे डेक्कन में। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स के पहले भारतीय सदस्य बने? 1892 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसने 1867 में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना की और उसको अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया? दादा भाई नौरोजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। स्वतंत्रता से पूर्व भारत में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले सर्वप्रथम व्यक्ति दादा भाई नौरोजी थे। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल किसके पास, फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई, कलकत्ता के पास। भारत में अंग्रेजों द्वारा यात्रियों के लिए रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? 1853 में। भारत की पहली यात्री रेलवे राज्य में शुरू की गई थी, महाराष्ट्र में। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहां स्थापित किया गया था? बंगाल में। अगला क्वेश्चन, वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्से में 1830 में कौन सी प्रणाली शुरू की गई? महलवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था कब शुरू की गई थी? 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को कहां और मद्रास में शुरू किया गया? बंबई और मद्रास में।
किसने इजारे दरी व्यवस्था की शुरुआत की, जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का 5 साल की अवधि के लिए दिया जाता है? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो प्रीवियस ईयर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए, वो भी सॉल्व कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस इमारत का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में बलिदान देने वाले अविभाजित भारत के सैनिकों के युद्ध के स्मारक के रूप में किया गया? ऑप्शन नंबर बी, इंडिया गेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया। इस किले के निर्माण स्थल के लिए किस गांव को उजाड़ा गया था? गोविंदपुर को। तो यहाँ भारत के जो महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल और वायसराय हैं, उनसे संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं दी हैं, तो इन्हें हम क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें, इसका कार्यकाल 1773 से 1785 तक था। इसके समय में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 इंपॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ये भी इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1774 का रोहिला युद्ध हुआ। 1785 से 82 तक प्रथम मराठा युद्ध और 1782 में सालबाई की संधि हुई। वर्ष 1780 से 84 में दूसरा मैसूर युद्ध हुआ। लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका कार्य 1786 से 93। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 और 92, और श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में, ये इंपॉर्टेंट है। कॉर्नवालिस कोड 1793 में। बंगाल का अस्थाई बंदोबस्त 1793। लॉर्ड वेलेजली, इनका कार्यकाल 1798 से 1805 तक था। सहायक संधि प्रणाली का परिचय इन्होंने 1758 में। चौथा मैसूर युद्ध इनके काल में 1799। दूसरा मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच। लॉर्ड मिंटो फर्स्ट 1807 से 1813 तक कार्यकाल। रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि 1809 में हुई। अगला है लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 तक। एंग्लो नेपाल युद्ध 1814 से 16 और सुगौली की संधि 1816 में। तीसरा मराठा युद्ध 1817 से 19 और मराठा परिसंघ का विघटन। रैयतवाड़ी प्रणाली की स्थापना 1820 में। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 के बीच कार्यकाल। पहला बर्मा युद्ध हुआ 1824 से 26 के बीच। लॉर्ड विलियम बेंटिक 1828 से 1835। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसकी सहायता से किया था? तो ये किया था राजा राम मोहन रॉय की सहायता से। नेक्स्ट है 1833 का चार्टर एक्ट। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 के बीच कार्यकाल। पहला अफगान युद्ध हुआ 1838 से 42 तक। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट 1844 से 48। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 और लाहौर की संधि 1846 में। कन्या भ्रूण हत्या का उन्मूलन जैसे सामाजिक सुधार। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 56। दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49 के बीच हुआ। निचले बर्मा का अधिग्रहण भी 1852 में हुआ। व्यपगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का परिचय दिया। वुड डिस्पैच 1854 में। वर्ष 1853 में बॉम्बे और ठाणे को जोड़ने वाली पहली रेलवे लाइन बिछाई गई। लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी की स्थापना की गई। और ये सारी चीजें किसके कार्यकाल में? लॉर्ड डलहौजी के। लॉर्ड कैनिंग के समय 1856 से 62 तक इनका कार्यकाल। 1857 का विद्रोह हुआ। 1857 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी का उन्मूलन और भारत सरकार अधिनियम 1858 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 द्वारा ब्रिटिश क्राउन का प्रत्यक्ष नियंत्रण। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। लॉर्ड जॉन लॉरेंस, इनका कार्यकाल 1864 से 69 के बीच। भूटान युद्ध हुआ 1865 में। कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1865 में हुई। लॉर्ड लिटन, कार्यकाल 76 से 1880। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 इंपॉर्टेंट है। शस्त्र अधिनियम 1878 ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा अफगान युद्ध 1878 से 80। क्वीन विक्टोरिया ने कैसरे हिंद या भारत की सामग्री की उपाधि धारण की।
लॉर्ड रिपन कार्यकाल 1880 से 1884। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पहला कारखाना अधिनियम 1881, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प 1882। एल्बर्ट बिल विवाद 1883-84, इंपॉर्टेंट है। शिक्षा पर हंटर आयोग 1882, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। तीसरा बर्मा युद्ध 1885-86 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे दिया है लॉर्ड लैंसडाउन 1888 से 94। कारखाना अधिनियम 1891। भारतीय परिषद अधिनियम 1892। डूरंड आयोग की स्थापना 1893। लॉर्ड कर्जन के काल में 1899 से 1905 तक था। पुलिस आयोग की नियुक्ति 1902 में। विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति 1902 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। बंगाल विभाजन 1905 में, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 तक कार्यकाल। स्वदेशी आंदोलन 1905 से 1911। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन 1907 में, इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। मार्लेमेंटो सुधार 1909 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16 में। बंगाल विभाजन रद्द हुआ 1911 में, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण 1911 में, ये भी इंपॉर्टेंट है। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक इनका कार्यकाल। लखनऊ संधि 1916 में। चंपारण सत्याग्रह 1917। मॉन्टेग्यू की अगस्त घोषणा 1916 में। ये ऊपर के दोनों चंपारण और लखनऊ की संधि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार अधिनियम 1919, ये भी इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। असहयोग और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत। लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल 1921 से 1926 तक था। चौरी चौरा की घटना 1922 में घटी। असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया 1922 में। स्वराज पार्टी की स्थापना 1922 में। काकोरी ट्रेन डकैती 1925। डेट थी 9 अगस्त, इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लॉर्ड इरविन के बारे में है। 1926 से 1931 तक इनका कार्यकाल था। साइमन कमीशन का भारत आगमन हुआ 1927 में। हरकोट बटलर भारतीय राज्य आयोग 1927। नेहरू रिपोर्ट 1928, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। आगे चलते हैं। दीपावली घोषणा 1929 में। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का संकल्प, ये 1929 में। दांडी मार्च और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में। गांधी इरविन पैक्ट 1931 में। लॉर्ड विलिंगडन 1931 से 1936 तक कार्यकाल। सांप्रदायिक अधिनिर्णय 1932। दूसरा और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932। पूना पैक्ट 1932। भारत सरकार अधिनियम 1935। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 44 तक कार्यकाल। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 के शुरू होने के बाद कांग्रेस की मंत्रियों का इस्तीफा। त्रिपुरी संकट और फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में, इंपॉर्टेंट है। मुस्लिम लीग का लाहौर संकल्प जिसमें मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य की मांग की गई थी 1940 में। अगस्त प्रस्ताव 1940 में। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन 1941। क्रिप्स मिशन 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन, ये भी 1942 में। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1947 तक। सी राजगोपालाचारी का CR फॉर्मूला 1944। वेवेल योजना और शिमला सम्मेलन 1942। कैबिनेट मिशन 1946, इंपॉर्टेंट है, मार्क करिएगा। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 1946। क्लीमेंट एटली द्वारा भारत में ब्रिटिश शासन की समाप्ति की घोषणा 1947। लॉर्ड माउंटबेटन 1947-48। जून 3 प्लान 1947। रेडक्लिफ आयोग 1947 में। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को दिलाई गई। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी कार्यकाल 48 से 1950 तक। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है।
वर्ष 1950 में स्थायी रूप से यह पद गवर्नर जनरल का इसे समाप्त कर दिया गया था। ब्रिटिश काल के महत्वपूर्ण बिंदु और तथ्यों को देखते हैं। अंतर्देशीय उत्प्रवास अधिनियम इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 लागू हुआ 1859 में। मुख्य बिंदु था, इस अधिनियम के तहत बागान मजदूरों को बिना अनुमति के चाय बागानों को छोड़ने की अनुमति नहीं थी। बंगाल राज्य बंदी विनियमन यानी बंगाल विनियमन थर्ड 1818 में लागू हुआ। 1818 में लागू इस विनियमन के तहत अंग्रेजों को किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के अनिश्चित काल के लिए कैद करने का अधिकार दिया गया था। रेल परिवहन की अवधारणा 1850 में पेश हुआ। 1850 में मुख्य बिंदु, रेल परिवहन के आगमन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया, जिससे सबसे लंबी दूरी की यात्रा और माल ढुलाई आसान हुई। पहला नगर निगम 1688 में स्थापना हुई। स्थान मद्रास में, जो पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन। मुख्य बिंदु, ब्रिटिश काल में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ। स्थायी बंदोबस्त 1793 में लागू 1793 में हुआ। वायसराय थे लॉर्ड कार्नवालिस, इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। इस व्यवस्था के तहत जमींदारों को जमीन की स्थायी मालिकाना हक प्रदान किया गया और उन्हें निश्चित राजस्व देना पड़ा। महलवाड़ी प्रणाली 1822 पेश किया गया। 1822 में किसके द्वारा पेश किया गया? इंपॉर्टेंट है, हॉल्ट मैकेंजी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस प्रणाली में राजस्व संग्रहण ग्राम समुदाय के आधार पर किया गया। रेल मार्ग 1853 में शुरू 1853 में हुआ। मुख्य बिंदु था, अंग्रेजों द्वारा भारत में पहली बार रेल मार्ग का निर्माण किया गया, जिससे सबसे लंबी दूरी की यात्रा आसान हुई। उसके बाद है रैयतवाड़ी बंदोबस्त। प्रारंभ बॉम्बे डेक्कन 1820 में। मुख्य बिंदु, इस प्रणाली में सीधे किसानों से राजस्व वसूला गया बिना किसी बिचौलिए के। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय सदस्य 1892 में यूनाइटेड किंगडम के हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए। इनकी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया 1867 में भारत के प्रति व्यक्ति आय की गणना की। मुख्य बिंदु, भारतीय अर्थव्यवस्था में गरीबी की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे। भारत की पहली कपड़ा मिल 1818 में लगाई गई। स्थापना फोर्ट ग्लास्टर कलकत्ता में। मुख्य बिंदु, यह भारत की पहली कपड़ा मिल थी जो ब्रिटिश काल में स्थापित की गई थी। भारत में पहली यात्रा रेलगाड़ी 1853 में चलाई गई। महाराष्ट्र राज्य में यह रेलगाड़ी मुंबई यानी बॉम्बे से ठाणे के बीच चलाई गई थी और यह क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है अलग अलग एग्जाम्स में। भारत का पहला जूट मिल स्थापना बंगाल में। यह भारत का पहला जूट मिल था जो स्वतंत्रता से पहले स्थापित हुआ था। चंपारण सत्याग्रह प्रणाली, पंचकठिया प्रणाली। इस प्रणाली में 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में नील की खेती की जाती थी। महलवाड़ी व्यवस्था 1830 में। वर्तमान स्थान पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्से। मुख्य बिंदु, इस प्रणाली में ग्राम समुदाय पर आधारित राजस्व संग्रहण किया गया। इजारेदारी व्यवस्था प्रारंभ वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में। राजस्व एकत्र करने का अधिकार 5 साल की अवधि के लिए ठेकेदारों को दिया गया। अगला चैप्टर है 1857 की क्रांति। चैप्टर नंबर 13 है जो है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। तो पहला क्वेश्चन दिया है, अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से अवध राज्य पर कब्जा किया 1856 में। और पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1857 के विद्रोह काल के समय उत्तर प्रदेश में विद्रोह करने वाला शाह महल को युद्ध में मारा गया था 1857 के जुलाई के युद्ध में। मई 1857 में कहां के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया अवध की। 1857 के विद्रोह के दौरान जाट नेता ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने के लिए उत्तर प्रदेश में परगना बढ़ौत और उसके आसपास के मुखियाओं और किसानों को लामबंद किया था शाह महल ने। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह कर दिया। उस समय मुगल बादशाह या मुगल सम्राट था बहादुर शाह जफर।
मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया। भारतीय विद्रोह 1857। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहेब के स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। विदुर। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? मंगल पांडे ने। ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह को फैलने के तुरंत पहले की घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा लगाया गया और रंगून निर्वासित किया गया और उनका 1862 में निधन हो गया। बहादुर शाह जफर का। 1857 में अंग्रेजों ने मुगल वंश के अंतिम शासक को सत्ता से बर्खास्त किया, बहादुर शाह जफर को। तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया 1857 के। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था 1857 का विद्रोह। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? 1859 में। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहां से शुरू हुआ था? मेरठ से। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी, 41वीं नेटिव इन्फेंट्री शामिल थी। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है, जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना? हेनरी हार्डिंग इसके लिए उत्तरदायी है। 1857 में शाह महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया? बड़ौत में। किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? महाराजा मेहताब चंद। अगला क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रमुख काया पलट हुई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को हिलाकर रख दिया और इसे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है, का पहले भारतीय आजादी के युद्ध में वर्णन किया गया 1857 का। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई सन में शहीद हो गई थी, सन 1858 में। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत हुआ था ग्वालियर में। किस स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? रानी लक्ष्मीबाई को। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था 1858 में। कुछ महत्वपूर्ण अन्य आंदोलन की जानकारी दी गई है। जैसे बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929 को किस अन्य नाम से जाना जाता है? शारदा अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क करिएगा। 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रयोजनार्थ पत्रिका प्रकाशित की गई, राफ्त गुफ्तार। भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे राजा राम मोहन राय। 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। 1889 में ने मुक्त मिशन की स्थापना की, जो उन युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों ने वियुक्त कर दिया गया था और उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, पंडिता रमाबाई द्वारा। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के प्रयोजनार्थ 1932 में किसके द्वारा की गई थी? महात्मा गांधी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा के लिए सत्य शोधक समाज यानी सत्य की खोज करने वाले समाज की स्थापना की थी? ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह स्थापना की और ब्रह्म समाज का गठन किया? राजा राम मोहन राय ने। ब्रिटिश समाज
सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारतीय राष्ट्रीयता की समर्थक थी एनी बेसेंट। प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, की स्थापना 1867 में किसके द्वारा बॉम्बे में की गई थी? डॉक्टर आत्मा राम पांडुरंग द्वारा। सुधार आंदोलन जो 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल के दौरान हुआ था, सती प्रथा का प्रतिषेध। गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए किस वर्ष में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी? 1932 में। ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और बाल विवाह और सामाजिक विभाजन जैसी प्रथाओं का विरोध करने में अग्रणी भूमिका के लिए प्रसिद्ध हुए राजा राम मोहन रॉय। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया, जो 1826 में कलकत्ता आए थे और उन्हें हिंदू कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य और इतिहास के शिक्षक के रूप में नियुक्त किया गया? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। किसने हिंदू धर्म के पुनरुद्धार और पश्चिम में नव वेदांत के रूप में ज्ञात अद्वैत वेदांत के उनके विवेचन के प्रसार में प्रमुख भूमिका निभाई? स्वामी विवेकानंद। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों के प्रणेता राजा राम मोहन रॉय द्वारा किसकी स्थापना की थी? आत्मीय सभा की। प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे महादेव गोविंद रानाडे, जिनका शॉर्ट फॉर्म एमजी रानाडे है। लाला लाजपत राय 1921 से किससे जुड़े हुए थे? सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। युवा बंगाल आंदोलन के मुख्य प्रस्तावक थे जिनके अनुयायियों ने फ्रांसीसी क्रांति 1789 एडी के आदर्शों और ब्रिटिश उदारवादी सोच को पोषित किया था? हेनरी लुई विवियन डेरोजियो। अगला है, 1896 में महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए एक आश्रम स्थापित किया क्योंकि वे शिक्षा के माध्यम से सशक्तिकरण में विश्वास रखते थे। कहाँ स्थापित किया था? पूना में। किसने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? ज्योतिराव फूले ने। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अधीन भारत के अधिकार के अंतर्गत सभी क्षेत्रों में विधवाओं के पुनर्विवाह को वैध बनाने के लिए किस वर्ष में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया? 1856 में। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करिएगा। राजा राम मोहन रॉय के ठीक बाद ब्रह्म समाज का नेतृत्व किसने किया? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए 1852 में महिला सेवा मंडल की शुरुआत किसने की थी? सावित्रीबाई फुले ने। भारत ने प्रथम ईसाई मिशनरी संगठन सेरामपुर मिशन को स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विलियम कैरी द्वारा। सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी 1784 में। 1784 में यूरोपियों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया था। इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। अगला क्वेश्चन है, का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? रामकृष्ण परमहंस का। 1930 में किसने दलितों को डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया और उनके लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की मांग की? बी.आर. अम्बेडकर ने। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन रॉय ने भारत के किस शहर में ब्रह्म सभा, जिसमें बाद में ब्रह्म समाज कहा गया, के नाम से एक सुधार संघ की स्थापना की? कलकत्ता में। राजा राम मोहन रॉय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए गंभीर चुनौती बन गया? भारतीय विद्रोह 1857। बंगाल की सेना के सैनिकों ने 10 मई 1857 में विद्रोह कर दिया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था?
ऑप्शन बी 1857 के विद्रोह को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किससे संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? महाराजा मेहताब चंद ने। सिपाही का विद्रोह 1857 में कहां से शुरू हुआ था? ऑप्शन बी मेरठ से। एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का उपयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बना था? ऑप्शन बी हेनरी हार्डिंग। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बेगम हजरत महल ने। 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना इन्फेंट्री बटालियन शामिल थी? 41वीं नेटिव इन्फेंट्री। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? ऑप्शन डी चर्बी वाले कारतूस। 1857 के विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चलाया गया और रंगून निर्वासित किया गया, जहां उनका 1862 में निधन हो गया था। ऑप्शन बी बहादुर शाह जफर को। स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन सी मंगल पांडे। भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को शुरू हुआ था मेरठ से। अंग्रेजों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई किस वर्ष शहीद हो गए? 1858 में। इस वर्ष में एक बड़ी हलचल हुई जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया और इससे अक्सर स्वतंत्रता का पहला युद्ध कहा जाता है। 1857 में इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? ऑप्शन डी रानी लक्ष्मीबाई। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष में अवध राज्य पर कब्जा किया था? 1856 में। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट है, तात्या टोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने किस वर्ष के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था? 1857 के। 1857 में शाह महल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए बड़ौत। सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था? ऑप्शन बी ग्वालियर में। तो कुछ क्विक रिमाइंडर पॉइंट्स है वो भी देख लेते हैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम विद्रोह के बारे में। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम, सिपाही विद्रोह या भारतीय विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। विद्रोह के कारण, राजनीतिक कारण, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। लॉर्ड डलहौजी की इस नीति के तहत जिन भारतीय रियासतों के शासकों के उत्तराधिकारी नहीं थे उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। उदाहरण झांसी और सतारा। ब्रिटिश विस्तारवादी नीति, स्थानीय शासकों की सत्ता को खत्म करने और सीधे शासन करना। आर्थिक कारण, भारी कर और लगान। किसानों और जमींदारों पर भारी कर और लगान लगाने से वे परेशान हो गए। औद्योगिक नीतियां, ब्रिटिश उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारतीय कुटीर उद्योग को नुकसान पहुंचाया गया। सामाजिक और धार्मिक कारण, धार्मिक हस्तक्षेप। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सामाजिक और धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप, जैसे कि सती प्रथा का उन्मूलन। ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां, भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश की गई। सैन्य कारण, सैन्य असंतोष, भारतीय सिपाहियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, कम वेतन और खराब पदोन्नति की संभावनाएं। एनफील्ड राइफल का कारतूस, एनफील्ड राइफल के कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल, जिसे भारतीय सिपाही धार्मिक कारणों से खोलने से मना करते थे। विद्रोह की प्रमुख घटनाएं, 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह की शुरुआत। 85 सिपाहियों ने कारतूस का उपयोग करने से मना कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली, विद्रोही सिपाहियों ने दिल्ली पर कब्जा किया और बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित किया। नाना साहेब और तात्या टोपे ने विद्रोह का नेतृत्व कानपुर से किया। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने बहादुरी से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया।
विद्रोह के प्रमुख नेता बहादुर शाह जफर, अंतिम मुगल सम्राट जिन्हें विद्रोह का नेता घोषित किया गया। नाना साहेब कानपुर के प्रमुख नेता थे। तात्या टोपे नाना साहेब के प्रमुख सेनापति थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, जिन्हें उनकी बहादुरी के लिए जाना जाता है। बेगम हजरत महल अवध की बेगम, जिन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया। कुंवर सिंह बिहार में आरा के प्रमुख नेता थे। विद्रोह का दमन ब्रिटिश सेना ने अत्यधिक क्रूरता के साथ विद्रोह को दबाया, पुनः दिल्ली पर कब्जा की और बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया। दिल्ली का पतन सितंबर 1857 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया और विद्रोहियों को गिरफ्तार किया। झांसी रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु जून 1858 में ग्वालियर के पास हुई। विद्रोह के परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत 1858 में ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया। भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम के तहत भारत में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष शासन स्थापित हुआ। प्रशासनिक सुधार भारतीय प्रशासनिक सेवा और अन्य प्रशासनिक सुधार लागू किए गए। सैन्य सुधार भारतीय सेना का पुनर्गठन किया गया और ब्रिटिश सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। धार्मिक और सामाजिक नीतियां ब्रिटिश सरकार ने भारतीय धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं में हस्तक्षेप को कम कर दिया। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करेंगे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का विद्रोह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की पहली महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। साम्राज्य का पतन विद्रोह के बाद मुगल साम्राज्य का आधिकारिक रूप से अंत हो गया। राष्ट्रीय जागरूकता यह विद्रोह भारतीय जनता में राष्ट्रीयता और स्वतंत्रता की भावना को जागृत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। सामाजिक धार्मिक और सुधार और पत्रिकाएं 1851 में पारसियों के बीच सामाजिक धार्मिक सुधार के लिए राफ्त गोफ्तार पत्रिका प्रकाशित की गई थी। राजा राम मोहन रॉय ने भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले नेता माने जाते। उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। यह संगठन आध्यात्मिकता और सेवा के उद्देश्य से कार्य करता है। पंडिता रमाबाई ने 1889 में मुक्ति मिशन की स्थापना की थी, जो युवा विधवाओं के लिए एक शरण स्थली थी। महर्षि धोंडो केशव कर्वे ने 1896 में विधवाओं और अन्य महिलाओं को शिक्षित करने के लिए पूना में एक आश्रम की स्थापना की थी। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में पारित किया गया था। अस्पृश्यता उन्मूलन और हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। इसका उद्देश्य अस्पृश्यता नामक बुराई का उन्मूलन था। अन्य सुधारक और उनके आंदोलन ज्योतिराव गोविंदराव फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में बॉम्बे में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने की थी। महादेव गोविंद रानाडे प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे। हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन शुरू किया था। स्वामी विवेकानंद ने अद्वैत वेदांत का प्रचार पश्चिम में नव वेदांत के रूप में किया था। अन्य विरोध बाल विवाह अवरोध अधिनियम 1929। बाल विवाह अवरोध अधिनियम को शारदा अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। यह कानून बाल विवाह की प्रथा को रोकने के उद्देश्य से लागू किया गया था। महत्वपूर्ण संस्थाएं और उनके संस्थापक सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से लाला लाजपत राय 1921 से जुड़े हुए थे। महिला सेवक मंडल की शुरुआत सावित्री बाई फुले ने 1852 में की थी। श्रीरामपुर मिशन की स्थापना विलियम कैरी द्वारा की गई थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना 1784 में सर विलियम जोन्स ने की थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन रॉय थे और इसके बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसका नेतृत्व किया था। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन रॉय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए की थी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 14, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना और अधिवेशन इससे संबंधित है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो
प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगले चैप्टर को शुरू करते हैं, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इनमें से अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। वर्ष 1938 और 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किए गए थे सुभाष चंद्र बोस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया? बंबई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी सरोजिनी नायडू। कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया था, कलकत्ता अधिवेशन। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? पट्टाभी सीतारामैया। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी 26 जनवरी 1930 को। दिसंबर 1930 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन महत्वपूर्ण था क्योंकि पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस वार्षिक अधिवेशन में पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता के प्रति प्रतिबद्धता की घोषणा की? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले यूरोपीय अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ था, फैजपुर में। कभी अध्यक्ष के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। वह नेता जिसके विरोध के कारण 1928 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते की सभी उम्मीदें समाप्त हो गई, एम.आर. जयकर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन आयोजित किया गया था दिसंबर 1885 को। 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे वल्लभ भाई पटेल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। अगला है, वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के दौरान गवर्नर था लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब किया गया था? वर्ष 1885 में। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और चरमपंथी दोनों विचारधाराओं के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। 1916 के लखनऊ समझौते ने नरमपंथी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्र सुधारवादियों और के एक संयुक्त राजनीतिक मंच प्रदान किया था मुस्लिम लीग के बीच। स्वतंत्र भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी इंदिरा गांधी। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो दलों में विभाजन हुआ था 1907 में। ये इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे जे.बी. कृपलानी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कराची अधिवेशन का आयोजन 1931 में किया गया था। इसकी अध्यक्षता की थी सरदार पटेल ने। 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच में। कांग्रेस अधिवेशन में वंदे मातरम गाने वाली पहली मुस्लिम महिला का नाम है रेहाना तैयब जी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। 1907 में कांग्रेस के नेतृत्व में सत्र में चरमपंथियों और नरमपंथियों का विभाजन हुआ था सूरत सत्र में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम था डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ऑप्शन बी, सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी ने। भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था। दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता अधिवेशन 1906।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे वर्ष 1938 और 39 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया? ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? ऑप्शन सी, मुंबई में। सुभाष चंद्र बोस 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराकर पुनः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पट्टाभी सीतारामैया। महात्मा गांधी ने पहली और अंतिम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता कहाँ की थी? ऑप्शन नंबर डी, बेलगांव, कर्नाटक में। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन इनमें से किस वजह से महत्वपूर्ण था? पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत के वायसराय कौन थे? ऑप्शन बी, लॉर्ड डफरिन। लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित थे? ऑप्शन डी, पंजाब, महाराष्ट्र और बंगाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज अर्थात ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी? 26 जनवरी 1930 को। ताप्ती नदी के किनारे आयोजित सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दो दलों में विभाजन किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1907। क्विक एग्जाम रिमाइंडर पॉइंट्स है, इन्हें भी देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित स्थापना 1885 में एओ ह्यूम के द्वारा स्थापना हुई थी। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज बम्बई, वर्तमान मुंबई में स्थापना हुई थी। प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 को और प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कार्यप्रणाली, इसका लक्ष्य ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग करते हुए भारतीयों के अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना। कार्यशैली, प्रारंभ में वैधानिक सुधार और संवैधानिक उपायों द्वारा कार्य करना। प्रारंभिक मांगे क्या थी? प्रशासनिक सुधार, भारतीयों के लिए उच्च प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति, शिक्षा का प्रसार, भारतीयों के लिए आर्थिक सुधार और उन्नति के उपाय। महत्वपूर्ण अधिवेशन और घटनाएं, कलकत्ता अधिवेशन 1911 में, इसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया। लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया और ये दोनों ही अधिवेशन महत्वपूर्ण हैं। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय। कराची अधिवेशन 1931, अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल, मौलिक अधिकारों और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित, गांधी इरविन समझौते की पुष्टि। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में हुआ, इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ। त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। द्वितीय विश्व युद्ध के संदर्भ में महात्मा गांधी और कांग्रेस का रुख। बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। कलकत्ता अधिवेशन, महात्मा गांधी ने खिलाफत के साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए नेताओं को राजी किया। फैजपुर अधिवेशन 1937 में पहली बार किसी गांव में कांग्रेस अधिवेशन का आयोजन हुआ। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ। कांग्रेस का दो दलों में विभाजन, नरमपंथी और गरमपंथी। लखनऊ अधिवेशन 1916 में नरमपंथी और गरमपंथी नेताओं के बीच पुनर्मिलन। लखनऊ समझौता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष अधिवेशन 1885 बंबई में आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कुछ। स्वदेशी आंदोलन, कांग्रेस के नेतृत्व में विदेशी वस्त्रों और वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। गांधी जी का आगमन 1915। गांधी जी के आगमन के बाद कांग्रेस की कार्यप्रणाली में अहिंसात्मक आंदोलनों का समावेश। खिलाफत आंदोलन, मुस्लिमों के समर्थन में कांग्रेस का आंदोलन जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस द्वारा
भारत छोड़ो का आह्वान। प्रमुख अध्यक्ष और योगदान। पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू, पहले यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले, स्वतंत्र भारत में पहली महिला अध्यक्ष इंदिरा गांधी। तो यहाँ पे चार्ट के फॉर्म में कंटेंट दिया हुआ है। दिसंबर 28 से 30 1885 में बंबई में अधिवेशन हुआ। व्योमेश चंद्र बनर्जी पहला सत्र था। उसके बाद 27 से 30 1886 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ। दादा भाई नौरोजी दूसरा अधिवेशन। 1887 में मद्रास में हुआ। बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति तीसरा अधिवेशन। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज राष्ट्रपति चौथा। 1889 बंबई में सर विलियम वेडरबर्न पांचवा। 1890 में कलकत्ता अधिवेशन फिरोज शाह मेहता छठा अधिवेशन। 1891 नागपुर में पी आनंद चार्लू सातवां अधिवेशन। 1892 इलाहाबाद में व्योमेश चंद्र बनर्जी आठवां अधिवेशन। 1893 लाहौर में दादा भाई नौरोजी नौवां अधिवेशन। 1894 मद्रास में अल्फ्रेड वेब 10वां अधिवेशन। 1895 पुणे में सुरेंद्र नाथ बनर्जी 11वां अधिवेशन। 1896 कलकत्ता में रहमतुल्ला सयानी 12वां अधिवेशन। 1897 में अमरावती में सी शंकरन नायर 13वां अधिवेशन। 1898 मद्रास में आनंद मोहन बोस 14वां अधिवेशन। 1899 लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त 5वां अधिवेशन। 1900 में लाहौर में एनजी चंदावरकर 16वां अधिवेशन। 1901 में कलकत्ता दिनशा एडुल्जी वाचा 17वां अधिवेशन। 1902 अहमदाबाद सुरेंद्र नाथ बनर्जी 18वां अधिवेशन। 1903 मद्रास लाल मोहन घोष 19वां अधिवेशन। बंबई 1904 सर हेनरी कॉटन 20वां अधिवेशन। 1905 बनारस गोपाल कृष्ण गोखले 21वां अधिवेशन। 1906 कलकत्ता दादा भाई नौरोजी 22वां अधिवेशन। 1907 सूरत रास बिहारी घोष, इस सत्र को निलंबित किया गया 23वां अधिवेशन। 1908 मद्रास रास बिहारी घोष 23वां अधिवेशन। 1909 लाहौर मदन मोहन मालवीय 24वां अधिवेशन। 1910 इलाहाबाद सर विलियम वेडरबर्न 25वां अधिवेशन। 1911 कलकत्ता बिशन नारायण डार 26वां अधिवेशन। 1912 बांकीपुर रघुनाथ नरसिम्हा मुधोलकर 27वां अधिवेशन। 1913 कराची नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर 28वां अधिवेशन। 1915 बंबई सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा 30वां अधिवेशन। 1916 लखनऊ अंबिका चरण मजूमदार 31वां अधिवेशन। 1917 कलकत्ता एनी बेसेंट 32वें अधिवेशन के अध्यक्ष। 1918 दिल्ली मदन मोहन मालवीय 33वें अध्यक्ष। 1919 अमृतसर मोतीलाल नेहरू 34वां अधिवेशन। 1920 नागपुर सी विजय राघवाचार्य 35वें अध्यक्ष। 1921 अहमदाबाद हकीम अजमल खान सीआर दास के कार्यकारी अध्यक्ष 36वां सत्र था। अगला है 1922 गया देशबंधु चितरंजन दास 37वां अधिवेशन। 1924 बेलगाम एमके गांधी 39वां अधिवेशन। 1926 गुवाहाटी एस श्रीनिवास अयंगकर 41वां अधिवेशन। 1927 मद्रास एम एक अंसारी 42वां अधिवेशन। 1928 कलकत्ता मोतीलाल नेहरू 43वां अधिवेशन। 1 जनवरी 1929 मोतीलाल। 1946 मेरठ जीबी कृपलानी 54वां अधिवेशन। अक्टूबर 1934 में बंबई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 48वां अधिवेशन।
सितंबर 1923 दिल्ली मौलाना अब्दुल कलाम आजाद विशेष सत्र था। 1933 कलकत्ता नेली सेन गुप्ता 47वां अधिवेशन। 19 अगस्त से 1 सितंबर 1918 बंबई रमेश चंद्र दत्त विशेष सत्र। जुलाई 1937 फैजपुर पंडित जवाहरलाल नेहरू 50वां अधिवेशन। जून 1936 लखनऊ पंडित जवाहरलाल नेहरू 49वां अधिवेशन। अप्रैल 1925 कानपुर सरोजनी नायडू 40वां अधिवेशन। अप्रैल 1914 मद्रास भूपेंद्र नाथ बोस 29वां अधिवेशन। अप्रैल 1929 लाहौर पंडित जवाहरलाल नेहरू 44वां अधिवेशन। मार्च 1931 कराची वल्लभ भाई जे पटेल 45वां अधिवेशन। मार्च 1939 त्रिपुरी सुभाष चंद्र बोस 52वां अधिवेशन। मार्च 1940 रामगढ़ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 53वां अधिवेशन। फरवरी 1938 हरिपुरा सुभाष चंद्र बोस 51वां अधिवेशन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी वीडियो का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है, जो कि संबंधित था मॉडर्न हिस्ट्री से। अभी पार्ट 2 आना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो का पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।